हाफ ईयरली पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, इसका मतलब आप लोगों ने अभी तक जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई है वो आपके लिए काम नहीं की है। केवल ये 3 चीजों को अगर अभी भी आप फॉलो कर लोगे तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपने स्कोर को डबल कर सकते हो। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे, आप उस तरीके का हाफ ईयरली एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर आप लोगों के हाफ ईयरली पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, इसका मतलब आप लोगों ने अभी तक जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई है वो आपके लिए काम नहीं की है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। अगर आपने हाफ ईयरली एग्जाम दिया है और आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे आप उस तरीके का हाफ ईयरली एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए है। केवल ये 3 चीजों को अगर अभी भी आप फॉलो कर लोगे तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपने स्कोर को डबल कर सकते हो, डबल नहीं तो बेटर जरूर कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर, जिसके हम बात करेंगे पोस्ट हाफ ईयरली स्ट्रैटेजी के बारे में। अभी तक हाफ ईयरली तक जो भी आप लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई है, आई थिंक आप लोगों के लिए वो स्ट्रैटेजी काम नहीं की। अगर आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं, तो अगर आपके लिए वो स्ट्रैटेजी काम की है तो आप उसको आगे कंटिन्यू कीजिए, बट पीछे का जो भी पड़ा हुआ है उसको बिल्कुल भी छोड़ मत दीजिएगा कि आपको लगे कि यार अब तो मैं आगे आगे का पढ़ता जाता हूं, पीछे वाला भूलते जाओगे। ठीक है, जिनके अब एग्जाम अच्छे नहीं हुए हैं, जिनको लग रहा था मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा बट उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, स्ट्रैटेजी अगर जो अभी तक हम चला रहे थे वो नहीं काम कर रही है, तो अब हमको स्ट्रैटेजी में चेंज करने का बहुत जरूरत है। इसका मतलब हमारा जो एक टाइम टेबल है उसके अंदर हमको चेंज करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फर्स्ट चीज हम क्या करेंगे, अब हमने अब तक जो हो गया उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको लेके बैठेंगे नहीं, उसको लेके उदास नहीं होंगे या उसको लेके रिग्रेट नहीं करेंगे या गिल्ट फील नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, बट अब मुझे कुछ स्ट्रिक्ट चेंजेस अपने अंदर करने हैं, मुझे कुछ स्ट्रिक्ट चेंजेस अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर करने हैं। क्या होंगे वो स्ट्रिक्ट चेंजेस? वो होंगे अभी, आज के आज, ये वीडियो खत्म होते ही आप लोग एक टाइम टेबल बनाओगे, और ऐसा टाइम टेबल नहीं, ठीक है, जो आप अब तक 100 बार बना चुके हो, नहीं, टाइम टेबल ऐसा जिसको आप फॉलो कर पाएंगे। इजी टाइम टेबल आप बनाएंगे, लेकिन उस इजी टाइम टेबल के अंदर आप लोगों को बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजी लगानी होगी। एक्चुअल में आप क्या करते हैं, जब भी टाइम टेबल बनाते हैं तो अपने आप को ओवरबर्डन कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें अपने टाइम टेबल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ना अक्सर पढ़ते रहते हैं एक ही टाइप की चीज़ों को। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करें तो हम ऑब्जेक्टिव ही कर रहे हैं, अगर हम मैथ्स पढ़ने लगते हैं तो हम फिर मैथ्स ही पढ़ते रहते हैं, अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम साइंस ही पढ़ते रहते हैं। और इसी की वजह से हम बिना प्रॉपर प्लानिंग की वजह से ही हम पीछे रह जाते हैं, हमारे बैकलॉग्स इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। अब हमें एक टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिसके अंदर हमें देखने हैं कि हमारे कितने नंबर ऑफ डेज जो हैं वो बचे हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ डेज कितने बचे बच्चों। इसके अंदर आप लोगों को अपने हॉलीडेज निकाल देने हैं, दिवाली, ठीक है, जो भी आप लोगों के त्योहार आ रहे हैं, आप वो सब त्योहार को हटाकर अपने दिन देखिएगा कि आपके पास कितने दिन बचे हैं, जिसके अंदर आपके प्रैक्टिकल्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स वगैरह जो भी है ना, उन सब दिनों को हटाकर सिर्फ पढ़ने वाले कितने दिन बचे हैं उनको निकालिएगा। जब आपने वो पढ़ने वाले दिन निकाल लिए, उसके बाद आप निकालिएगा नंबर ऑफ चैप्टर्स। जी हाँ, नंबर ऑफ चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट से। जब मैंने बोला हर एक सब्जेक्ट से, मतलब हर एक सब्जेक्ट से। बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ और मैथ्स और साइंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, बाकी के सब्जेक्ट गए तेल लेने, तो भाई वो तेल लेने चले जाएंगे ना, तो वो तेल से ही तुम गिर जाओगे फिसल के। ठीक है, तो होता क्या है कि आप उन एग्जाम्स, उन सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं देते हैं, और अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो वो सब्जेक्ट्स भी इजी नहीं बचे। तो हमको हमारे दिन के अंदर, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज्यादा टाइम, बट हाँ स्पेसिफिक टाइम, हमें डेडिकेटेड टाइम हम लोगों को देना ही देना होगा उन सभी सब्जेक्ट्स को। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ डेज निकाल लिए जितने हमारे पढ़ने के हैं, जिनमें हम पढ़ पाएंगे, और हमने नंबर ऑफ चैप्टर्स को अलग निकाल लिया। अब हमें अपना टारगेट सेट करना है डेली का, ठीक है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, अब मुझे ये वाला नंबर ऑफ डेज मैंने निकाल लिए और नंबर ऑफ चैप्टर्स निकाल लिए, तो अब मुझे क्या मिल गया, मेरा पर डे का टारगेट मिल गया। पर डे का टारगेट जो है वो मुझे मिल गया या नहीं मिला, बिल्कुल। अब जो ये पर डे का टारगेट मिला है, मुझे इस पर डे के टारगेट को अपने 24 आवर्स में डिवाइड करना है कि मेरे 24 घंटे में मुझे अभी स्कूल भी जाना है, मुझे अपनी ट्यूशन जानी है, जो ऑनलाइन कोचिंग में करता हूं मुझे वो करना है, मुझे खाना पीना भी है, दोस्तों के साथ घूमना, दौड़ना, फिरना, जो भी तुम्हें करना है वो सब करने के बाद मेरे पास कितना टाइम है जो मैं पढ़ाई में देता हूं, उस टाइम को आपको
देना है, वो जो टाइम आपने निकाला है ना, उस टाइम के अंदर देन आपको अपना सेल्फ स्टडी, अपना टारगेट जो है ना उसके अंदर डिवाइड करना है कि मेरा आज ये ना 2 चैप्टर्स का टारगेट था कि मुझे एक साइंस का चैप्टर करना था और मुझे एक मैथ्स का चैप्टर करना था, या मुझे एक इंग्लिश का चैप्टर करना था, ठीक है, या मुझे एक सोशल स्टडीज का चैप्टर करना था। ये आपके ऊपर है। किसके ऊपर है? ये आपके ऊपर है। तो अब आपका जो टाइम निकला है कि दिन में मैं केवल 4 घंटे पढ़ सकता हूं, तो इस 4 घंटे के अंदर मैं अपने टारगेट को डिवाइड करूंगा कि मैं आज एक इजी, एक मुश्किल, एक मुश्किल, एक इजी, इस तरीके से अपने चैप्टर्स को बांटूंगा और मैं उन चैप्टर्स के भी कितने एक्सरसाइज करूंगा ये भी लिखना है। मन में नहीं बनाना है टाइम टेबल कि अच्छा ठीक है तो मेरे इतने चैप्टर्स हो गए ना, तो हाँ तो आज मैं एक्सरसाइज 1 और इसकी एक्सरसाइज 2 कर लूंगा। मन में नहीं बनाना है टाइम टेबल। टेक अ स्टिकी नोट। अगर तुम लोगों के पास स्टिकी नोट्स नहीं है, आपको पता है स्टिकी नोट्स कैसे होते हैं? मेरे पास हैं स्टिकी नोट्स। कहां गए मेरे स्टिकी नोट्स? ये रहे, रुको, अपना स्टिकी नोट लो, ठीक है, टेक, ऐसे स्टिकी नोट्स आते हैं, ये स्टिकी नोट्स बनवा लो और इन स्टिकी नोट्स पे इजी चैप्टर और हार्ड चैप्टर, इजी चैप्टर्स या जो चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, वीक चैप्टर्स जो चैप्टर्स अच्छे से नहीं आते हैं, उनको डिवाइड करके लिख लो। ठीक है, मान लीजिए आप इनको कलर वाइज डिवाइड कर लीजिए कि भाई मुझे ना रेड में आप बहुत ज्यादा टफ चैप्टर्स को डाल लो जिनका वेटेज भी हाई है, जो आपको नहीं आते हैं, जो मीडियम है उनको येलो में डाल लो और जो आते हैं आपको इजी हैं उनको आप ग्रीन में डालो। और इस तरीके के स्टिकी नोट्स पे बना के अपने टेबल के यहां पर चिपका लो भाई अपने डेली टारगेट्स। डेली टारगेट सारा नहीं बोल रही मैं, एक टाइम टेबल बनाया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया और उसके बाद स्टिकी नोट पे अपना डेली का टारगेट जो है वो बनाकर वहां पर लिख लिया। जब आपने वहां पर वो टारगेट बनाकर लिख लिया तो इससे आप लोगों को एक अंदर वो रहेगी कि यार आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ, आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ, वो बार बार दिखेगा ना। क्या होता है कि एक बार खाना खा लिया इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ अब खाना नहीं खाना है ना। तो एक बार मोटिवेशन मिल गया, ये वीडियो देख लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये मोटिवेशन तुम्हारा 10 दिन तक चलेगा, तुम्हारा 10 मिनट नहीं चलेगा। तो आपको करना क्या है, ये मोटिवेशन बनाए रखने के लिए इसको सामने चिपकाना है। इससे बार बार तुमको पोक होगा, बार बार तुम्हारे को कोई ऐसे पोक करेगा कि करना है करना है करना है, वो दिखेगा दिखेगा, गिल्ट आएगा, बैठोगे पढ़ने, करने बैठोगे। ठीक है, दूसरी चीज जो अभी करनी है बेटा आप लोगों को, ये आप लोगों ने अपने टारगेट्स और टाइम टेबल को इस तरीके से अभी से बनाना है। अब जो सेल्फ स्टडी है ना, मतलब डेली का जो सेल्फ स्टडी वाला टाइम है, अब सेल्फ स्टडी में मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सेल्फ स्टडी का मतलब असाइनमेंट बनाना नहीं है, सेल्फ स्टडी का मतलब आप लोगों को प्रैक्टिकल्स बनाना नहीं है, अपना होमवर्क करना नहीं है, आपके वन शॉट लेक्चर्स देखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये सब है ही नहीं। आपका सेल्फ स्टडी का मतलब है PYQ और इस PYQ के अंदर आ जाते हैं प्रीवियस 5 इयर्स के तो कंपल्सरी करने। 10 साल के हैं बट पिछले 5 साल के, और 5 साल के भी अगर हर एक सेट के आप कर लोगे ना, मान लो 5 सेट 10 सेट जितने भी सेट आते हैं, अगर वो सारे भी कर लोगे ना तो भी बहुत है, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे है, अपडेटेड सिलेबस पे है ना। उसके अंदर भी काफी सारी चीजें डिलीट हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल अपडेटेड पे है, बट लास्ट ईयर का तो मिल जाएगा, पर उससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स कटे हैं या आए हैं, वो वाला सीन हुआ है। ठीक है, तो अब सेल्फ स्टडी के अंदर केवल PYQ होना चाहिए, और ये जो PYQ है ना भाई, इसको रोजाना सुबह का 1 घंटा दे दो। अभी हाफ ईयरली के बाद से सुबह का सिर्फ 1 घंटा दे दो इस PYQ को, कि सुबह उठ के मैथ के 20 PYQ लगा लिए, बस मौज हो जाएगी तुम्हारी, मौज हो जाएगी। तुम अभी से काउंट करके देखो, अगर तुमने सुबह उठ के हर एक सब्जेक्ट के 20 PYQ, 20 बायोलॉजी के आज लगा लिए, कल 20 केमिस्ट्री के लगा लिए, देन 20 फिजिक्स के लगा लिए, देन 20 मैथ्स के लगा लिए, आप इमेजिन कीजिए कि एग्जाम्स तक आप लोग कितने PYQs कर चुके होंगे, कितने सारे। सिर्फ 20 क्वेश्चन का मान लो यार तुम, और 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। 1.5 घंटा सुबह, 1 से 1.5 घंटा तुम लोगों को सुबह देना ही देना है। ठीक है, स्टार्ट 5 से कर दो, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं बोल रही सीधा 20 पे टपक जाओ, बट धीरे धीरे करके हफ्ते के अंदर 20 तक आ जाओ। ठीक है, सेल्फ स्टडी में PYQs अभी से इंक्लूड हो जाने चाहिए। अब बारी आ जाती है बैकलॉग की। ठीक है, अभी तक जितना बैकलॉग हो गया उसको हम अब से धीरे धीरे कवर करना शुरू करेंगे, लेकिन अब हम एक भी चैप्टर का आगे बैकलॉग नहीं होने दे सकते, बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते।
ठीक है ना। तो ये बात अभी ध्यान में रख लीजिए कि अब जो आगे है उन चैप्टर्स का मैं बैकलॉग होने ही नहीं दूंगा और पुराने वाले चैप्टर्स के बैकलॉग को मैं कवर करूंगा और वो बैकलॉग मैं कवर करूंगा वन शॉट लेक्चर्स से, लेकिन वन शॉट लेक्चर्स बहुत बड़े वाले नहीं। अभी टीचर्स आप लोगों को ऐसे वन शॉट लेक्चर्स करवा रहे हैं यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर, जहां आप सब बच्चों का 2 से 3 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पेन कॉपी लेके बैठो, 1-2x की स्पीड पे करो, 2x भी नहीं कर रहे तो 1.5 की स्पीड पे करो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो और उसको देखते चलो। एंड देन खत्म करने के बाद पीवाईक्यू, खत्म करने के बाद पीवाईक्यू। एक्स्ट्रा तो मेहनत डालनी पड़ेगी, बैकलॉग इकट्ठा करने में भी तो मेहनत डाली है ना, कि पढ़ाई नहीं करी, पसरे पड़े रहे, इधर उधर टाइम वेस्ट किया, तो अब कवर करने में मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं है कि कोई गोली है तुम्हें खिलाई और बैकलॉग है खत्म, ये सब नहीं होगा। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे दिमाग में अभी की अभी, कि यार अभी ना इस टाइम पे आप लोगों को असाइनमेंट्स हो गए या आप लोगों का प्रैक्टिकल वाला काफी सारा पंगा निकल कर आएगा। ये सारा काम आप स्कूल में कीजिए। इस सब काम को आप घर पर उठाकर मत लाइए और ये मत दिखाइए कि प्रैक्टिकल्स लिख रहे हैं तो हम बहुत घंटे पढ़ रहे हैं। इस काम को आप स्कूल में खत्म कीजिए। मैं जेन्युइनली बता रही हूं, प्रैक्टिकल वाले क्लास में खत्म कीजिए। स्कूल में, क्लास में जब तुम्हें टाइम मिलता है उस काम को स्कूल में खत्म करके आओ। उस काम को बिल्कुल भी घर पर लेकर नहीं आना है। अभी हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम वो वाला काम घर पर बैठकर अपना टाइम वेस्ट करें जो हमें पढ़ने का टाइम मिला हुआ है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स और ये सभी चीजें अगर आप अभी से फॉलो करते हैं तो आप लोग जरूर अपने एग्जाम्स तक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमें अक्टूबर में तो स्पेशली अपना सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करना है। तो आप जो अपने टाइम टेबल के अंदर टारगेट्स बना रहे हैं उन्हें सोच समझ कर बनाइएगा। ठीक है, अक्टूबर में सिलेबस फिनिश कर देना है। फिनिश हो तो सितंबर में ही जाना चाहिए था, हम अपनी तरफ से करवा चुके हैं, बट आपको करना है। आपने किया है या नहीं वो हमें नहीं पता, टीचर्स करवा चुके होंगे। ठीक है, तो ये आप छोटी छोटी चीजें अगर अभी से फॉलो करेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत 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 अच्छा एग्जाम्स तक स्कोर कर पाएंगे। आप लोगों के जो भी डाउट्स हो ना आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।